हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लिविंग बॉडी। प्लांट या एनिमल की लिविंग बॉडी के लिए सब्सटेंसेस का, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वेस्ट मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट देम। सभी लिविंग बीइंग्स के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक और सेल्स में बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक होना बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो इन वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जो यूजफुल मटेरियल है, फूड, वाटर और ऑक्सीजन, उनका बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक और सेल्स में बनने वाले वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन उन ऑर्गन्स तक जो उन्हें एक्सक्रीट करते हैं, सभी लिविंग बॉडी के लिए एसेंशियल है। द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सब्सटेंसेस के, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के जो मेथड्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफर है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? The organ system of animal responsible for transportation of material is called circulatory system. Animals में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, जो सिस्टम एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट ऐसा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम। Chemical reactions in our body cells produce waste. हमारी बॉडी की सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस चलती है, उन्हीं केमिकल रिएक्शन से हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना जरूरी है। These waste include कौन-कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। These chemical wastes have to be removed। अभी केमिकल वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। क्यों रिमूव करना जरूरी है? बिकॉज दे आर पॉइजनस टू अस। क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे लिए पॉइजनस है। इसीलिए इन्हें एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को, जो हमारे लिए पॉइजनस है, उनको बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करें सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, such as amoeba, paramecium, bacteria. Transportation of nutrients is simple as nutrients reach every part of cell by diffusion. In unicellular organism में, for example amoeba, paramecium, bacteria, इनमें जो nutrients का जो transportation है वो बहुत ही easy है। Simple diffusion process के थ्रू ये जितने भी nutrients है वो इनकी सेल्स तक, मीन्स इनकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इन हाइड्रा, जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोर देन 1 सेल्स की इसकी बॉडी बनी है। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। अब हाइड्रा की बॉडी में फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। दैट सर्कुलेट्स थ्रू देयर बॉडी। वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन और एयर है, उनके थ्रू पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा। ये वाटर जो है उनकी पूरी बॉडी में, हाइड्रा की बॉडी में क्या किया जाएगा? इसको सर्कुलेट किया जाएगा।
और इस वाटर के सर्कुलेशन के थ्रू फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसी बॉडी में हो जाएगा। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो डेवलप्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें डेवलप्ड मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, तो इनकी बॉडी के अंदर यही ट्रांसपोर्टेशन एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू होगा जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, जिसकी अभी आगे हम स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अब ह्यूमन मोस्ट डेवलप्ड एनिमल है, तो इसकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम से होगा। ह्यूमन हैव ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन मोस्ट डेवलप्ड एनिमल है, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा सिस्टम होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ह्यूमन हैव ए वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड हार्मोन्स फ्रॉम वन रीजन टू ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक वेल डेवलप्ड और एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स का बॉडी के एक रीजन से दूसरे रीजन तक क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड फ्लो ऑल द वे थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ थिन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज ब्लड वेसल्स। पूरी बॉडी के अंदर बिल्कुल हम कहेंगे कि थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होगी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कौन पंप करेगा? हमारी बॉडी के अंदर हार्ट एक ऑर्गन है जो इन ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। So heart supplies the blood into the entire body with the help of blood vessels. तो हार्ट क्या करेगा कि इन ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करेगा, ब्लड को पंप करेगा। This network of blood vessels which circulate the various material form the circulatory system. तो ये ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एक वेल डिफाइंड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो कितने पार्ट, मेन कंपोनेंट्स हुए सर्कुलेटरी सिस्टम के? 3 मेन कंपोनेंट्स होंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ये आज हमने स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कंटिन्यू करेंगे।